शिक्षकों की मुलाकात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से हो गई है। उन्हें आश्वासन मिल गया है, उनकी मांगों को गौर से सुना जाएगा। बैठक हुई, तमाम निगाहें टिकी हुई थी। लगभग 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के भविष्य का सवाल जो है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि लगभग सूबे के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों से जुड़ी है। नियोजित शिक्षक जिनकी निगाहें टिकी हुई थी, कल देर शाम जो बैठक हुई उसमें बहुत सारा आश्वासन उन्हें मिला है। तो बैठक की जो तस्वीरें हैं वो तो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जो लेटर, दरअसल संघ की तरफ से एक लेटर तैयार किया गया अपनी मांगों को लेकर, वो लेटर हमारे पास आया है। बिहार शिक्षक एकता मंच जो बनाया गया है 15 दलों को मिलाकर, 15 संघों को मिलाकर, शिक्षक संघों को, तो इनकी जो मांग है जो सामने रखी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो लेटर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ रखा गया है। और मांग पत्र के संबंध में हमने हालांकि नेताओं का बयान सुनाया था, लेकिन आपको वो लेटर दिखा रहे हैं जो संघ की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है, जिसमें लिखा गया है सम्राट चौधरी को संबोधित करते हुए, और विषय कहा गया है मांग पत्र का संलेख समर्पित करने के संबंध में। और जो आगे निवेदन किया गया है, सभी ने कहना है कि राज्य की मुख्यधारा शिक्षा को संचालित करने वाले प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को सरकार की शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीति के कारण समस्या निदान होने के बजाय दिन प्रतिदिन नए नियम बनाकर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि 60 वर्ष के लिए सेवा में नियुक्ति, दक्षता, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाकर ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा लेना एवं इसके आधार पर छटनी करना, नए सिरे से पदस्थापन करना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। इसलिए उक्त नियमावली में निहित त्रुटिपूर्ण प्रावधान समाप्त किया जाए। साथ ही सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण समेत सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अतः सादर अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों पर भवदीय स्तर से पहल करते हुए संलग्न मांग पत्र को पूर्ण करने की कृपा की जाए। एतदर्थ आपका सदैव आभारी। और तमाम जो नेता हैं उनका सिग्नेचर है बिहार शिक्षक एकता मंच के। और एकता मंच के जो मांग पत्र है उसका क्या मजमून है आपको ये भी दिखाएं। जो मांग पत्र में जो बातें हैं मुख्य रूप से वो हम आपको बता दें जल्दी में। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर वो मांग पत्र, जिसमें लिखा गया है बिहार के दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दी जाए। साथ ही विशिष्ट शिक्षक का नाम हटाकर सहायक शिक्षक का नामकरण किया जाए। सभी नियोजित शिक्षकों को, दूसरा जो पॉइंट है, सभी नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रावधान का क्रियान्वयन किया जाए। अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू किया जाए। विद्यालय का समय सारणी 10 से 4 किया जाए। कोतवाली थाना पटना कांड संख्या 104/24 को वापस लिया जाए। विभिन्न आंदोलनों के दौरान शिक्षकों पर की गई कार्रवाई यथा एफआईआर, वेतन कटौती, वेतन स्थगन, निलंबन आदि को शीघ्र वापस लिया जाए। आंदोलन के दौरान शिक्षकों पर की गई अब तक सभी कार्रवाई बिना शर्त वापस ली जाए। साथ ही शिक्षकों पर लगातार हो रहे अनुचित अनुशासनिक कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाई जाए। तो ये बिहार शिक्षक एकता मंच की तरफ से मांग पत्र दिया गया है। और मांग पत्र की जो व्याख्या की गई है और बताया गया है नीचे कि बिहार के दक्षता एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को सक्षमता परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। साथ ही विशिष्ट शिक्षक का नाम हटाकर सहायक शिक्षक का नामकरण किया जाए। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें सभी नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रावधान का क्रियान्वयन किया जाए। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 10.1 में उल्लिखित प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के समय 3 जिलों की प्राथमिकता चयन के उपरांत परीक्षा में प्राप्त मेधा अंक के आधार पर जिला प्राप्ति अन्यथा रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित करने की प्रक्रिया को शांत कर शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का लाभ समस्थानिक लेवल इंडेक्स के वेतन निर्धारण किया जाए। टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत बहाल अध्यापकों से स्थानीय निकाय के शिक्षक सेवा के आधार पर वरीय होंगे। इससे संबंधित निर्देश विभागीय स्तर पर निर्णय किया जाए। उसके अलावा और भी जो बातें हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 9(1) से संशोधन करते हुए सभी शिक्षकों को इसका तत्काल लाभ
पूर्व से अधिसूचित नियमावली 2006, 2012 एवं 2020 के द्वारा प्रोन्नति के प्रावधान के अनुरूप प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर प्रोन्नति दी जाए। साथ ही कंडिका 9/9(2) में उल्लिखित रिक्ति के अनुसार प्रोन्नति की कार्रवाई को विलोपित कर रिक्ति उपलब्ध करने की स्थिति में वित्तीय लाभ सेवा के आधार पर दी जाए। आगे लिखते हैं, छठवां पॉइंट जो है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में पूर्व से कार्यरत मृत शिक्षकों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया जाए। अनुकंपा के आधार पर आश्रित को प्रशैक्षणिक एवं पात्रता अर्हता में छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति के पश्चात अर्हता पूर्ण करने का प्रावधान किया जाए। प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा समाप्ति आदेश के निरस्त कर पूर्ण करने हेतु मौका प्रदान किया जाए। पूर्व में भी वर्ष 1971-80 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया था। उक्त को दृष्टिपथ रखते हुए वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। दिनांक 13/2/2024 भाजपा द्वारा कार्यालय में माननीय उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के क्रम में प्रशासन द्वारा बिहार शिक्षा एकता मंच के 10 प्रतिनिधियों एवं 10 अज्ञात पर दर्ज अकारण प्राथमिकी को वापस लिया जाए। तो ये प्रदीप कुमार पप्पू जो संयोजक हैं बिहार शिक्षक एकता मंच के, उनके और बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और इस पर ज़्यादातर मुद्दों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सहमति जताई है। तो बात बनती दिख रही है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।